नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे चंबल घाटी परियोजना के बारे में, जो कि देश की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाओं में से एक है। सबसे पहले चंबल नदी का सामान्य परिचय जानेंगे। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव की पहाड़ियों से होता है, जो कि विंध्याचल श्रेणी का ही एक भाग है। चंबल नदी अपने उद्गम के पश्चात उत्तर दिशा की ओर बहती हुई राजस्थान में 84गढ़ के किले के समीप प्रवेश करती है। इसके पश्चात कोटा एवं बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई राजस्थान तथा एमपी के मध्य सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जिसमें से 135 किलोमीटर का मार्ग राजस्थान में तय करती है। चंबल नदी पर बनी यह परियोजना एक बहुउद्देश्य परियोजना है, मतलब एक से अधिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह परियोजना शुरू की गई है, जिसमें सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन मूल उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, भूमि कटाव पर नियंत्रण, वृक्षारोपण आदि उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी इस परियोजना में दोनों की हिस्सेदारी 50-50 है। इस योजना को 3 चरणों में पूर्ण किया गया है। जैसा कि हम जान चुके हैं, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में दोनों की हिस्सेदारी 50% है और इस परियोजना को 3 चरणों में पूर्ण किया गया है। यहां पर हम जानना चाहेंगे कि उन 3 चरणों में कौन कौन से मुख्य कार्य किए गए। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और उस पर स्थित जल विद्युत गृह बनाए गए। बताना चाहूंगा, गांधी सागर बांध एमपी में स्थित है तथा कोटा सिंचाई बांध जो राजस्थान में स्थित है, और इसके दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया। इस प्रकार प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और उस पर स्थित जल विद्युत गृह और कोटा सिंचाई बांध और इसके दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया। जबकि द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध और इस पर स्थित जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। जबकि तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध और इस पर स्थित जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया। इस प्रकार 3 चरणों में यह परियोजना पूर्ण हुई। दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप चंबल घाटी परियोजना के तहत चंबल नदी पर बनाए गए बांधों की स्थिति को आप समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात लगभग उत्तर की ओर बहती हुई इस नदी पर चंबल घाटी परियोजना के तहत पहला बांध राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक बनाया गया है और वह बांध है गांधी सागर बांध। ये वो गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध से उत्तर में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध के उत्तर में जवाहर सागर बांध स्थित है और फिर कोटा के समीप
कोटा सिंचाई बांध स्थित है। इस प्रकार चंबल घाटी परियोजना के तहत निर्मित बांधों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम देखें तो वो इस प्रकार है: गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और अंत में कोटा सिंचाई बांध। इस कोटा सिंचाई बांध से दोनों ओर सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं। ये दाएं किनारे की नहरें या कहें दाई नहर जो मध्य प्रदेश तक जाती है और दूसरी बाई नहर। इस प्रकार मानचित्र के माध्यम से हमने चंबल घाटी परियोजना पर स्थित बांधों की स्थिति को समझा। सबसे पहले बात करेंगे गांधी सागर बांध के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, जिसे 1960 में पूर्ण किया गया। यह 84गढ़ के किले से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 513 मीटर है तथा ऊंचाई 62 मीटर है। इस बांध पर 5 इकाइयों वाले विद्युत गृह की स्थापना की गई है। यानी इस बांध पर एक विद्युत गृह की स्थापना की गई है जिसकी 5 इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता 23 मेगावाट है। इस प्रकार इस विद्युत गृह की 5 इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता 23 गुणा 5 बराबर 115 मेगावाट। इस प्रकार गांधी सागर बांध पर स्थित जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। अब हम जिक्र करेंगे कोटा सिंचाई बांध के बारे में, जिसे प्रथम चरण में पूर्ण किया गया था। कोटा सिंचाई बांध का निर्माण कोटा शहर के निकट चंबल नदी पर 1954 में किया गया। यह बांध 438 मीटर लंबा है तथा 42 मीटर ऊंचा है। इस बांध के दोनों ओर सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं, यानी दाईं ओर तथा बाईं ओर। दाईं नहर की कुल लंबाई 425 किलोमीटर के लगभग है। इसमें से 127 किलोमीटर का भाग राजस्थान में और 298 किलोमीटर का भाग मध्य प्रदेश में आता है। जबकि कोटा सिंचाई बांध से बाईं ओर जो नहर निकाली गई है उसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। इस प्रकार कोटा सिंचाई बांध, जिसे प्रथम चरण में पूर्ण किया गया, यह केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है। अब हम चंबल घाटी परियोजना के द्वितीय चरण में बनाए गए बांध और उस पर स्थित जल विद्युत गृहों के बारे में जानेंगे। चंबल घाटी परियोजना के द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। यह बांध चंबल नदी पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नामक स्थान पर 1970 में किया गया। इस बांध की कुल लंबाई 1100 मीटर के लगभग है तथा ऊंचाई 36 मीटर के आसपास है। बांध पर 4 इकाइयों वाले विद्युत गृह की स्थापना की गई है, यानी राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित जल विद्युत गृह की 4 इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई की कुल उत्पादन क्षमता
43 मेगावाट है। इस प्रकार राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 43 गुणा 4 बराबर 172 मेगावाट है। यानी राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित जल विद्युत गृह की सभी इकाइयों को मिलाकर कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता 172 मेगावाट है। अब हम बात करेंगे इस परियोजना के तृतीय चरण में निर्मित जवाहर सागर बांध तथा इस पर स्थित जल विद्युत गृह के बारे में। जवाहर सागर बांध का निर्माण कोटा शहर से 29 किलोमीटर दूर बोरबास गांव के निकट किया गया है। इस बांध की कुल लंबाई 440 मीटर के लगभग है, जबकि ऊंचाई 45 मीटर के आसपास है। इस बांध पर एक जल विद्युत गृह बनाया गया है। इस जल विद्युत गृह की 3 इकाइयां हैं, जिसमें प्रत्येक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 33 मेगावाट है। इस प्रकार जवाहर सागर बांध पर स्थित जल विद्युत गृह की सभी इकाइयों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। यानी जवाहर सागर बांध पर स्थित जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। चंबल नदी के दाईं ओर के वे क्षेत्र जो मुख्यतः चंबल के बहाव क्षेत्र में नहीं आते, किंतु इन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए चंबल की दाईं मुख्य नहर पर कुछ लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं, जिनमें जालीपुरा लिफ्ट स्कीम, दिगोद लिफ्ट स्कीम, ये दोनों लिफ्ट स्कीम कोटा जिले में स्थित है। इनके अतिरिक्त अंता लिफ्ट स्कीम, अंता लिफ्ट माइनर, पंचेल लिफ्ट स्कीम, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम, सोरखंड लिफ्ट स्कीम और कचारी लिफ्ट स्कीम, ये सभी 12 जिले में स्थित है। अब हम जानेंगे चंबल परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में। पहला बड़ा लाभ है विद्युत उत्पादन। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, एक विद्युत का उत्पादन तथा दूसरा सिंचाई, ये दोनों चंबल परियोजना के मूल उद्देश्य रहे हैं। चंबल परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत घरों की कुल उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है, जिसमें से गांधी सागर बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है, जबकि राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है तथा जवाहर सागर बांध पर स्थित जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। इस प्रकार चंबल परियोजना पर स्थित जल विद्युत घरों की कुल उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है। इस परियोजना का दूसरा बड़ा लाभ है सिंचाई, यानी इस परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस परियोजना के अन्य लाभों में एक लाभ यह भी मिला है बाढ़ पर नियंत्रण। चंबल परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में
बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिली है। इतना ही नहीं, चंबल नदी द्वारा मिट्टी के अपरदन की एक बड़ी समस्या रही है और चंबल परियोजना के तहत निर्मित बांधों से मिट्टी के कटाव पर भी रोक लगा है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से इस क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चरागाहों का विकास हुआ है। साथ ही मत्स्य पालन भी प्रारंभ हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार ये वो मुख्य लाभ हैं जो चंबल परियोजना के निर्माण से मिले हैं। धन्यवाद।